Ji, Bismillahirrahmanirrahim. We start class formally now. So we start demo session on international relations. So, सबसे पहले, I want to introduce myself. I am Rizwan Kadir, and I have been allocated in Pakistan Administrative Service through CSS 2020. Before this, I was a PMS officer posted in Government of Sindh. So currently, I am a PAS officer and undergoing a specialized training program. तो आज हम सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस नहीं करेंगे। उससे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस पे आने से पहले जाहिर सी बात है हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे तो आएंगे तो जरूर, बट उससे पहले हम थोड़ा बेसिक्स ऑफ सीएसएस को देखेंगे, उसको थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको सीएसएस के बारे में कुछ पता नहीं, तो आज हम उनको थोड़ा इनलाइटन करेंगे और उसके बाद हम इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जो सीएसएस है उसमें 12 सब्जेक्ट्स हैं, 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। जो इसमें टोटल 1200 मार्क्स हैं, ठीक है, और इन 1200 मार्क्स में से आपको एग्रीगेट 600 मार्क्स लेनी होती है, ठीक। और हर सब्जेक्ट आपको पास भी करना होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट आपको 600 पे पास करना है, और जो कंपलसरी सब्जेक्ट जो है आपको 40% पे पास करना है, मतलब 100 में से आपको 40 मार्क्स लेनी है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आपको 33 मार्क्स पे पास करना है। दूसरी बात ये कि कंपलसरी में 6 सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनमें 2 सब्जेक्ट्स होते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश ऐसे का 100 मार्क्स का पेपर होता है, दूसरा उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं, कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। दूसरा उसमें इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का होता है। उसके अलावा जीके के 3 पेपर्स होते हैं, जीके 1, जीके 2, जीके 3, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। तो हर पेपर 100 मार्क्स का होता है और वो पेपर अलग होता है। तो ये 3 पेपर्स जो जीके के हैं वो मिला के 300 के हो जाते हैं। तो एक कंपलसरी आपको 40 पे पास करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेनिफिट है कि आपने 3 कंपलसरी जो पासिंग मार्क्स हैं वो 120 हो जाएंगे। तो आपको 120 आउट ऑफ 300 इनमें लेनी है। चाहे आप एक सब्जेक्ट में 5 मार्क्स लेते हैं, दूसरे में 50 मार्क्स लेते हैं, ठीक है, और तीसरे में आप क्या करते हैं 65 लेते हैं और 120 बन जाता है, तो आपका ये सब्जेक्ट पास हो जाता है, ठीक। या एक में 80 लेते हैं और दूसरों 2 सब्जेक्ट्स में आप 25 लेते हैं, तो आपके फिर भी क्या हो जाता है, तीनों सब्जेक्ट्स पास हो जाते हैं। तो ये इस सब्जेक्ट में बेनिफिट है। इसी तरीके से जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 होता है, तो वहां पे आपको 33 मार्क्स लेने होते हैं। तो आपको अगर हम देखें तो दोनों सब्जेक्ट्स में जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितनी है, 66 मार्क्स लेनी होती हैं। तो किसी एक सब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल आपने 71 ले ली, तो दूसरे सब्जेक्ट में आपने 2 मार्क्स ले ली, तो आपका फिर भी पास हो जाएगा। तो ये सहूलत है सीएसएस में। सिर्फ ये नहीं है कि सीएसएस मुश्किल है, सीएसएस की तैयारी बड़ी खतरनाक है, पूरा दिन देना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं। सीएसएस के बेनिफिट्स भी हैं और सीएसएस करने के आसान तरीके भी मौजूद हैं, और उसमें अंदर सिस्टम में कैसे मार्क्स अच्छे तरीके से ली जाती हैं, तो इतना मुश्किल काम भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थोड़ा बेसिक, ठीक है। और आपको 3 अटेम्प्ट्स देने होते हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। आजकल तो एमपीटी भी शुरू हो गई है, ठीक। तो इस पे आने से पहले ये जो हमारा आज का कोर्स आउटलाइन है, ठीक है, जो यहाँ से अगर आप देखें ये हमने करना है, तो इस पे आने से पहले हम थोड़ा सीएसएस की ओवरऑल जनरल बातों को स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ये बताऊं कि आपने इंग्लिश को कैसे टैकल करना है। इंग्लिश का जो रोल है वो
हाईली इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लोग क्या करते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती, बाकी सब्जेक्ट्स बना लेते हैं, जब इंग्लिश की बारी आती है तो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। आप मुझे ये कहें कि रिजवान मैंने 10 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिए हैं, मेरे पास 4 मंथ्स हैं, क्या मैंने इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश प्रेसी को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, क्या मैं अटेम्प्ट में बैठ सकता हूँ? मैं कहूँगा यार डिपेंड्स अपॉन योर प्रिपरेशन कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो वो जवाब ये होगा कि शायद आप फेल हो जाएं, आप स्किप करें तो बेहतर है। बट आप मुझे ये कहेंगे कि इंग्लिश एसे, इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन मेरा प्रिपेयर है, दोनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश ऐसे का भी 10 सब्जेक्ट्स मैंने प्रिपेयर नहीं किए 4 महीने, क्या मैं दे सकता हूँ? क्या मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी? तो मैं कहूँगा बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने खुद देखा 120 मार्क्स लेनी है, वहां पे 66 कहीं से एग्रीगेट बन ही जाएगा और अच्छे तरीके से आपकी एलोकेशन हो जाएगी। बट इंग्लिश को आप किसी भी सूरत में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज आप नुकसान में जाएंगे। ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आपने 15 दिन या 20 दिन में पूरा नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल इसको क्या करते हैं हम प्रिपेयर करते हैं, डेली टाइम देते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आधा दिन तो आपने अपनी इंग्लिश को देना है, उसमें वोकेबलरी हो गई, उसमें ग्रामर हो गई, उसमें डान न्यूज़पेपर हो गई, ठीक है। बाकी आधा दिन आप सब्जेक्ट पे दें, ठीक। बिल्कुल नए हैं, जो बिल्कुल नहीं है, वो कहते हैं हम सीएसएस की बिल्कुल सिरे से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे पास अच्छी सजेशंस हैं कि वो, अगर उनके पास मेंटोरशिप नहीं है, डोंट वरी, ठीक है, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। यू कैन कंसीडर मी एज योर बिग ब्रदर, एज योर सिंसियर मेंटोर, ठीक है। व्हाट एवर यू वांट मी कि मैं आपकी हेल्प करूं, तो आई एम मोर देन रेडी टू हेल्प यू, ठीक। तो सबसे पहले ये है इंग्लिश 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स पढ़े यूट्यूब पे बाय सुरैया शफी मीर। अब इसकी डेथ हो गई है, ठीक है। इसके अच्छे लेक्चर्स हैं बट स्लो हैं, बिल्कुल बेसिक्स हैं, जिनको नहीं आती। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से ये जो 22 से यहाँ से लेके आपने क्या करना है कि ये 35 तक आपने इनके लेक्चर्स पे सुनी, और ये इनके पीडीएफ के में उन लेक्चर्स के नोट्स भी पढ़ी हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप काइंडली मुझे कहें, मैं आपको दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, और आपकी ये बेसिक्स यहाँ से हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने इनको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना, और यहाँ से अगर आपने, बिल्कुल आसान है, 3-3 4-4 लेसन भी कर लेंगे तो 3-4 दिनों में ये पूरे हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले जिस हायरार्की में मैं दिखा रहा हूँ उन पे फोकस करना है। उसके बाद ये बुक है कि द एलिमेंट ऑफ स्टाइल। आपने ये बुक अच्छे तरीके से आपको बताएगा कि पंक्चुएशन, दूसरी चीजों की कैसे गलती हैं, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। आप कहते हैं ना मेंटोर हमें डायरेक्शन दे, दीज बुक्स, ठीक है, आर ट्रू डायरेक्शन फॉर यू। दे प्रोवाइड सिंसियर डायरेक्शंस विदाउट एनी इंटरेस्ट। इस बुक के राइटर को क्या इंटरेस्ट होगा आपसे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आपको अच्छी और सिंसियर गाइडेंस देंगे, और ये है कि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसीलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं और इन पे टाइम नहीं स्पेंड करना चाहते। वो लोकल टीचर्स पे फोकस करते हैं, अपना पैसा भी जाया करते हैं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से वो उन पे डिपेंडेंट होते हैं, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट डिजास्टर आता है। आपने अच्छे बुक्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये बुक बिल्कुल ही एक सेटिंग में, 2 सेटिंग में आप पूरा कर सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 है इसके, अच्छे तरीके से बुक आपको ये कहाँ से डाउनलोड होंगे, कहाँ से मिलेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, द वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक है, नो डाउट इट्स एन अमेजिंग बुक, अमेजिंग रीड। यू कैन cope with the issues of English grammar by reading these books, The Elements of Style and The Notes of Suraya Shafi Mir. उसके बाद जब ये बुक पूरा हो जाए तो उसके बाद आपने इस बुक में से जो काम की चीजें, फ्रॉम द कंटेंट टू द ग्लॉसरी, कभी बुक नहीं पढ़ना, जो काम की चीजें ऑन राइटिंग वेल में जो विलियम जिंसर की हैं, बुक है द क्लासिक गाइड टू राइटिंग नॉन फिक्शन। तो वहां से आपने अच्छी तरीके से करना है। द चैप्टर्स दैट आर रिलेवेंट टू योर प्रिपरेशन, you have to go through it, otherwise you have to skip the remaining chapters, ठीक है। उसके बाद the most amazing book, once again the fantastic book is How to Write Essays, a step by step guide for all levels with sample essays, ठीक है। once again here you have to focus on the chapters that are only relevant to your preparation, ठीक है। you have not to go through the book from the very first page to the last page, you have to only confine yourself to the relevant चैप्टर्स। तो इसमें भी आपको यही करना है, उसके बाद इस बुक पे आ जाना है। इसके बाद ये बुक है, दिस बुक इज हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पैराग्राफ राइटिंग,
ठीक है। जैसे हम CSS के जो एसे पेपर होता है उसमें कहता है कि credit will be given to the use of various discourses of writing. Various discourses of writing means using variety of writings, using variety of paragraphs, descriptive paragraph, narrative paragraph, compare and contrast paragraph, ठीक है, उसमें point by point paragraph, उसमें subject by subject paragraph, descriptive paragraph, ठीक है। तो ये बुक जो है इस राइटिंग स्किल्स विथ रीडिंग्स बाय जॉन लेंगल एंड शेरोन विन स्टैनली, तो ये बुक आपको अच्छी हेल्प करेगा। और उसके बाद ये बुक है थोड़ा डिफिकल्ट है, शॉर्ट एसेज फॉर द कंपोजिशन, इसमें ये अच्छे तरीके से बताता है टाइप्स ऑफ सेम पैराग्राफ राइटिंग, यूनिटी, कोहेरेंस वगैरह ये चीजें, और उसके बाद अच्छे जो बेस्ट राइटर्स हैं उनके शॉर्ट एसेज हैं वहां से एग्जांपल्स देता है। तो दिस बुक यू हैव टू कीप इट एट द लास्ट बिकॉज दिस इज द एडवांस्ड रीडिंग। If you do not go through this book, but if you go through the previous readings, then it's amazing, it's wholesome, ठीक है। तो आप इस बुक पे ना भी पहुंचे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप पीछे वाले बुक्स पे, सच बता रहा हूं कि आपको कोई कहेगा कि ऐसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कोटेशन से शुरू करना चाहिए, एनेक्डोट से, डेफिनेशन से, तो आपकी ये बुक्स गलतियां बिल्कुल, ये जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से आपको बता देंगे कि अगर डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे वो कितना कैची होगा, कोटेशन से करेंगे तो वो कितना फेवरेबल होगा, रिपोर्ट से करेंगे वो कितना फेवरेबल होगा। लिख तो सबसे राइटिंग सब टेक्निक से कर सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट, ठीक है, सिक्योर्ड वे कौन सा है, ठीक है, द मोस्ट ट्रिकी वे कौन सा है, ठीक है, कौन से मेथड से आप ज्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो द बुक्स आर वेरी अमेजिंग, ठीक है, दे आर ट्रू फ्रेंड्स एंड ट्रू मेंटर्स। उसके बाद ये बुक है द मोस्ट अमेजिंग बुक वंस अगेन, दिस बुक इज रिटन बाय द अनुदीप दुरेशेट्टी, ही इज एन IAS ऑफिसर, ठीक है, ही क्रैक्ड UPSC in 5th attempt and secured the one of the top groups of UPSC, that is IAS, Indian Administrative Service. So he has described his account of getting the first position, all India rank #1 in his book The Fundamentals of Essay and Answer Writing Skills. This book is divided into two parts. The part 1 is focused on English essay writing and the part 2 is focused on answer writing skills. So you have to focus on the second part, that is answer writing skills. ठीक, जो एस्पिरेंट्स, जो जिनको लगता है कि उनकी आंसर राइटिंग्स अच्छी नहीं है, वो मॉक्स देना चाहते हैं, वो 20 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें 6 के बदले 16 मार्क्स, 17 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, यू हैव टू गो थ्रू दिस बुक, यू हैव टू गिव ओनली 1.5 hour to this book and you will be equipped with numerous skills that would be beneficial for you. और बाकी ऐसे के इनके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, बट द वे ही हैज डिस्क्राइब द मेथोडोलॉजी ऑफ राइटिंग कंक्लूजन इज एन अमेजिंग। तो आपने कंक्लूजन वाला जो फर्स्ट पार्ट वाले ऑफ द बुक में कंक्लूजन का मेथोडोलॉजी है, तो आपने उस पे अच्छे तरीके से फोकस करना है। ही विल डिस्क्राइब कि हाउ टू राइट अ परसुएसिव कंक्लूजन, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंक्लूजन में आपने कैसे सम अप करना है, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द कंक्लूजन में आपने कैसे परसुएसिव राइटिंग लिखनी है टू लीव द इंप्रेशन ऑन द रीडर और ऑन द टीचर हु इज गोइंग टू इवेल्युएट योर एसे। ये तो बेसिक्स हो गए। अब बाकी ये तो मैंने आपको बताया कि इससे कैसे बनाया जाएगा, अच्छे तरीके से इंग्लिश कैसे बनाई जा सकती है, बट कंटेंट कहाँ से आएगा वो एक अलग दुनिया है, ठीक है। तो वो तो मैं अपने, ये तो बड़ी लंबी बातें हो जाती हैं क्योंकि आज हमारा डेमो जो है IR पे है, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा बेसिक्स भी बता दूं। अब कंटेंट कहाँ से निकालेंगे, तो इंशाल्लाह वो डेमो जो इंग्लिश वाला होगा उसमें करेंगे। बाकी अभी हमारा इंग्लिश का जो है इस वक्त कंपोजिशन वाला सेशन जा रहा है, उसके बाद इंशाल्लाह वंस अगेन वी विल स्टार्ट इन इंग्लिश एसे सेशन। तो इसके बाद इंग्लिश एसे सेशन भी आ रहा है। तो अब चलते हैं कि आपने प्रेसी राइटिंग, द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डॉन्टिंग, दैट इज अ डिमांडिंग टास्क इन प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन राइटिंग, सॉरी कंपोजिशन। अब देखें कि इस सब्जेक्ट का नाम ही प्रेसी एंड कंपोजिशन है। आप देखेंगे 20 मार्क्स की वोकेबलरी है, 20 मार्क्स की प्रेसी है, 20 मार्क की कॉम्प्रिहेंशन है। तो प्रेसी जो 20 मार्क्स की है उसको टाइटल में लिखा है और बाकी 80 मार्क्स की कंपोजिशन लिख लिया, कॉम्प्रिहेंशन भी लिख सकता था। इट टेल्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग लोग पहले ही पास पेपर से आ जाते हैं,
जो मेरे जैसे नए लोग होते हैं, बिल्कुल जिनको कोई गाइडेंस नहीं होती, कोई सिंसियर मेंटोर्स नहीं मिलते शुरुआत में, ठीक है, फिर तो मिल ही जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, अच्छे सीनियर्स मिल जाते हैं। बट दिस बुक इज एन अमेजिंग दैट कैन हेल्प यू टू राइट द प्रेसी राइटिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इस बुक में ये बताया गया है कि लो लेवल पैसेजेस हैं, कि स्टार्टिंग में प्रेसी राइटिंग कैसे टेक्निक्स बताई हैं, उसके अलावा बिल्कुल आसान पैसेजेस दिए हैं, उसके बाद डिफिकल्ट, उसके बाद मोर डिफिकल्ट, उसके बाद द मोस्ट डिफिकल्ट। आप जब डिफिकल्ट लेवल पे पहुंचेंगे तो आप अपने पास पेपर के जो प्रेसी हैं उन पे आ जाएंगे, और इंशाल्लाह जब आप 1990 से 2022 तक इन 33 इयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे, कभी मुश्किल आई, कभी आसान आई, कभी मोस्ट डिफिकल्ट आई, कभी बिल्कुल इजी आई, तो आप हर 33 साल में जिस तरीके से भी इसने प्रेसी को लेके जाना था वो उस तरीके से आ चुकी होगी। सिंपल पैसेज भी आ चुका होगा, फिलोसॉफिकल भी आ चुका होगा, आपने हर पैसेज पे प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट स्टार्टिंग आपने प्रेसी राइटिंग की इस बुक से करनी है, ठीक है। और चैप्टर 11 आपने अपने, अगर कहते हैं कि थोड़ा ब्रश अप योर इंग्लिश ग्रामर, वैसे आई डू नॉट ऑलवेज रिकमेंड द लोकल बुक्स, बट इसमें चैप्टर 11 थोड़ा आपको हेल्प करेगा। और द मोस्ट वंस अगेन द डिमांडिंग टास्क टू बिल्ड द वोकेबलरी। लोग कहते हैं सर हम डांस से प्रिपेयर करें, अच्छी बात है, तो मैं आपको बात बताऊं, यू हैव टू फोकस ऑन द वोकेबलरी फ्रॉम द मल्टीपल साइड्स। वर्बल एडवांटेज में आप देखें कि जो जीआरई की लिस्ट होती है 3500 की, इसमें दैट इज कवर्ड। इसके अगर आप प्रीफेस में इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बताएगा कि हाउ दिस बुक कवर्स 3500 वोकेबलरी। तो इसमें 10 लेवल्स हैं, आप देख सकते हैं, लेवल 1 से लेवल 10 तक। एक लेवल में प्री एक टेस्ट है, आपको बताएगा कि आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, और आपको अपनी लेवल की क्राइटेरिया वहां पे पता लग जाएगी, उसमें क्राइटेरिया दी गई है। तो लेवल 1 में आपने क्या है कि 50 वर्ड्स हैं, ठीक है, उसमें 5 पार्ट्स में इसने डिस्ट्रीब्यूट किए, हर पार्ट 10 मार्क्स, 10 वोकेबलरी के हैं, वोकेबलरी के वर्ड्स के, और इसी तरीके से 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स आप 5 दिन में कर सकते हैं अगर डेली 10 वर्ड्स करते हैं। छठे दिन आप रिवाइज करें, टेस्ट दें, रिवाइज टेस्ट फॉर द लेवल 1। 7वें दिन आप रेस्ट करें, फिर दूसरे भी। इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट आप 10 वीक्स में कर सकते हैं, 2.5 मंथ, पूरी 3500 की वोकेबलरी। इसकी अगेन रिवीजन करें, ठीक है, तो आप आहिस्ते वो 1.5 मंथ में कर देंगे, या आहिस्ता आहिस्ता डेली आपके 10 वर्ड्स चलते रहेंगे टिल दी यू अपीयर इन द पेपर्स, ठीक है। और दूसरा, डॉन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां से वोकेबलरी आएगी, डॉन न्यूज़पेपर से आएगी, एक वर्बल एडवांटेज से आएगी, डॉन न्यूज़पेपर से आएगी, वो वोकेबलरी इसको पहले आपने पढ़ चुके होंगे या कुछ आगे मिलेगी आपको, तो मल्टीपल वेज में आपको यहाँ के वर्ड्स वहां मिलेंगे, और आपको मेथोडोलॉजी, इसका यूजेज, इसका कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए, अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में भी होता है। और रात को आपने चाहे 20 मिनट, 30 मिनट, मिनिमम 30 मिनट आपने क्या करना है कि बुक पढ़ना है अच्छे तरीके से, और वहां से वोकेबलरी होगी, या जहाँ सुबह आपने जो वोकेबलरी पढ़ी होगी तो यहाँ पे यूज होगी, तो आपका मल्टी मल्टी न्यूमरस वेस आप अगर यूज करेंगे तो आपकी अच्छी वोकेबलरी बन जाएगी। मजे की बात ये कि आपने क्या करना है कि बुक रीडिंग लाजिम स्टार्ट करनी है। अब वोकेबलरी किस टाइम करनी है? सुबह जैसे ही आपने पढ़ाई पे बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो 10 वर्ड्स वोकेबलरी करनी है, उसके बाद डाउन पे जाना है, और बाकी आपने जो बुक रीडिंग करनी है वो भले आप रात को सोने से पहले करें, बिल्कुल उसमें इतनी डाइजेशन की जरूरत नहीं होती, इंटेलेक्चुअल डाइजेशन। और उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर इन यूज, आपने बिल्कुल ग्रामर की कोई गलतियां नहीं करनी, इस लेवल पे आपको कभी माफ नहीं करेगा, सिंपल गलतियों पे ज्यादा सजा होगी। ये रेमन मर्फी की 4th एडिशन है, देयर आर 45 लेसन्स, यू हैव टू डू 3 लेसन्स अ डे इफ यू आर न्यू एस्पायरेंट, तो 15 दिन में आपकी ये पूरी हो जाएंगी। उसके बाद 5th एडिशन है, उसमें 45 लेसन्स हैं, यू हैव टू डू एटलीस्ट 5 लेसन्स अ डे, ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, 29 डेज में आप वो भी कर सकें, ठीक है। और पंक्चुएशन, लोग कहते हैं सर हमने इतने रूल्स पढ़े हैं, पंक्चुएशन कैसे प्रिपेयर करें? तो पंक्चुएशन के आप एक बार आप अच्छे बुक से रूल पढ़ लें, ये पाकिस्तानी बुक्स पब्लिकेशन से ना पढ़ें, तो वहां पे आपको कामा के 33 रूल्स बताएंगे। उसके बाद ये बुक के इंग्लिश बुक 1 पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, इनकी वेबसाइट्स पे पढ़ा है, वो डाउनलोड करें। इसमें 4 लेसन हैं, बटन फर्स्ट लेसन है, 4 लेसन करें। इसमें इतनी
इतनी अबंडेंस में पंक्चुएशन यूज की गई है, तो आपको सारी पंक्चुएशन यहाँ मिल जाएगी। 4 लेसन करेंगे, आई गारंटी यू, आई एश्योर यू कि आपकी पंक्चुएशन की 99% गलती नहीं होगी। वन भी इसी वजह से होगी कि आप इंडिफरेंट होंगे। तो आप इडियम्स पे जाएं, इससे अच्छा है कि आप इस पे आ जाएं। पंक्चुएशन यहाँ से हासिल करने, लोग इडियम्स पे लगे रहते हैं, 5 मार्क्स तो वहां से हासिल नहीं कर सकते, फिर वे 3 मार्क्स ले आते हैं मैक्सिमम। वो उसमें टेक्निक होती है, उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा एक दिन इस पे लगाएं, और 5 मार्क्स का यहाँ पे, और एक कभी नरेशन का पैसेज में आ जाती है तो वहां पे भी आपकी हो जाएगी, और एक करेक्शन में भी एक पंक्चुएशन की गलती आ जाती है, और वहां से भी आपको मार्क्स मिल जाएंगी। तो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट के लिए अब हम आएंगे आईआर पे आएंगे, ठीक है। आईआर में हमने क्या करना है कि पार्ट 1 में हमने सब्जेक्ट तो पूरा ही करना है। अब हम ये डिटरमाइन करेंगे द व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड व्हाट आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी विल मेक अ हायरार्की। और वो मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा आपका कंटेंट है, हमने करना सब है, टच अप ऑन सबको करना है, बट किस पे हमने नोट्स बनाने हैं, किस पे कौन से क्वेश्चंस आए। आई ऑलवेज डिस्कस पास्ट पेपर क्वेश्चंस अ डे, ईच डे, और ऑन अल्टरनेटिव डेज, कि अगर वो टॉपिक चल रहा है तो 1-2 दिन के बाद, बट पास्ट पेपर्स हैव टू बी डिस्कस्ड। Otherwise, without compare and contrast of the content in the past paper, you cannot make effective notes, you cannot crack the paper, ठीक है। If you have gone through the CSS past papers of CSS 2019, 2020, 2021, 2022, there is a paradigm shift in past papers। तो अब डिफरेंट तरीके से आते हैं। अगर कश्मीर इशू आता है तो ईस्ट तैमूर के साथ अटैच हो जाता है, फलस्तीन इशू आता है तो अब्राहम अकॉर्ड पे आता है, एनर्जी क्राइसिस अब नहीं आता, अल्टरनेटिव एनर्जी पे आता है, ग्रीन एनर्जी। तो किस तरीके से हमने टॉपिक को टिल्ट करना है, ठीक है। तो और इसमें हमने देखना है कि पास्ट पेपर एनालिसिस करनी है। 2016 में सिलेबस चेंज हुआ, आस्ते आस्ते चेंज होकर 2019 में ड्रास्टिक शिफ्ट आई। तो हमने देखनी है पास्ट पेपर्स को, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं आ रहे, कौन से टॉपिक्स 2015 से 2000 तक और वो सिमिलर हैं जो 2016 और 2022 तक, ठीक है। टॉपिक ज्यादा कौन सा है, टॉपिक कम कौन सा है। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन हिस्ट्री है, वॉर ऑफ 1812 है, तो वो अगर पूरे 23 साल में 2000 से लेकर 2022 तक 10 मार्क्स का एक नोट आया है, और अमेरिकन रिवॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 7 बार आया है, वो हर बार जब भी आया है तो 20 मार्क्स का आया है, तो मतलब वो 140 मार्क्स का आया है, और वार ऑफ 1812 10 मार्क्स का है। अगर आप देखें तो इसका अगर आप रेशो निकालते हैं तो कितना आपको रेशो मिलता है कि 140। अगर आप इस पे 1 मिनट लगाते हैं वार ऑफ 1812 पे, तो आप इस पे 14 मिनट लगाएं, तो टोटल टाइम आपने 15 मिनट अगर लगानी है तो 1 मिनट वार ऑफ 1812 पे, 14 मिनट अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अगर दोनों को 7.5 मिनट देंगे तो मतलब आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया वार ऑफ 1812 को, अंडर एस्टिमेट किया अमेरिकन रिवॉल्यूशन को। तो खुदारा जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी दें। अगर आप इतने ही अनलकी हैं, आपको लगता है कि आप 24वें साल में वार ऑफ 1812 आ जाएगा, तो हम ऑप्शनल से छोड़ देंगे। ये 100% तैयारी नहीं होती, ये तैयारी होती है लाइकलीहुड पे, फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिचुएशनल होते हैं। हाउ टू मेक नोट्स ऑफ एनी सब्जेक्ट, मैंने 4-5 जो है मिनट्स का भी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, और पूरा उस पे मैंने 1 घंटे का भी सेशन लिया हुआ है, आपको वो भी यूट्यूब में मिल जाएगा। एंड इंशाल्लाह आई विल टेक once again the upgraded session of notes making, paper setting and paper presentation of the IR class that is going to be end IR part 2। तो अभी IR part 1 जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह तो मैं उनका रखूंगा, तो जो बाकी लोग होंगे उनको भी इंशाल्लाह एंट्री दे देंगे, ठीक है। और इसमें डेली हमने मॉक टेस्ट एमसीक्यूज की करनी होती है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के मॉक आते हैं। आप देखें इंग्लिश ऐसे के अलावा बाकी 11 सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज आते हैं 20 मार्क्स के, मतलब 220 मार्क्स के। जो बंदा 550 पे फेल हो सकता है, अगर यहाँ से बंदा वो 170 मार्क्स पे ले आता है, तो आप देखें कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। 720 पे आके अटकेगा, 720 पे आप बस उसको बाकी इंटरव्यू पास करना है, यू विल लैंड इन द टॉप ग्रुप। आपने इसको बिल्कुल बिल्कुल आसान होते हैं, और आप इसको प्रिपेयर नहीं करते, आखिरी दिनों में करते हैं। तो आपने एमसीक्यूज के लिए एचएसएम सीरीज को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। और एचएसएम सीरीज से करें, अगर वो नहीं है तो जिन सब्जेक्ट्स की वो नहीं मिल रही तो इल्मी से प्रिपेयर करें। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज टेक डेली एमसीक्यूज टेस्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस।
ठीक, उसके बाद एट द एंड में आपकी ग्रांड मॉक होगी, एमसीक्यूज और ग्रांड रिटन मॉक होगी, जो IR21 की होने जा रही है। और पहले भी जो IR1 वाले हैं तो उनका भी इनके साथ ही होगा। तो अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा देखते हैं कि हमने नोट्स कहाँ से बनानी है। थोड़ा मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं कि हमने नोट्स जो बनानी है वो हमने इंटरनेशनल पब्लिकेशंस को देखनी है, कि हमने लोकल पब्लिकेशंस को नहीं पढ़ना। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक मिसाल दूं, हम कहते हैं ना कि सूरज से चांद रोशनी लेता है। अगर सूरज से चांद रोशनी लेता है तो आपको पता है कि चांद सूरज से ज्यादा कभी भी रोशन नहीं हो सकता, ठीक है। अगर चांद सूरज से ज्यादा कभी भी रोशन नहीं हो सकता तो आपको पता है कि सोर्स से ज्यादा कोई भी चीज आगे नहीं जाती। तो इसीलिए अगर हम पाकिस्तानी बुक्स को, पाकिस्तानी पब्लिकेशंस को सोर्स पे रखेंगे तो हम उनसे कभी आगे नहीं जाएंगे, या नोट्स को हम सोर्स रखेंगे तो जिसने नोट्स बनाए होंगे शायद ही हम उससे आगे चले जाएं, मुश्किल है, हार्डली पॉसिबल। तो हमने क्या करना है, अपनी सोर्स को हाई रखना है ताकि हम उसके नीचे भी रहें। तो हम वी मस्ट स्टैंड अबव all of the people, all of the aspirant। तो you have to focus कि आपका सोर्स हाई होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड, पेंगियन, पैलग्रेव एंड कैम्ब्रिज, यही जो पब्लिकेशंस हैं, इनके बुक्स आपके FPSC ने सिलेबस में रिकमेंडेड रीडिंग्स दी हुई है। आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं कंपलसरी एंड ऑप्शनल, आपने क्या करना है, उसके जो आपका सिलेबस है उनकी प्रिंट करवाएं, उन सिर्फ सब्जेक्ट्स की, और अपने पास रखें ताकि आपकी हर वक्त नजर कंटेंट लिस्ट पे हो, और जो सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके आपने पास पेपर्स में निकाले हुए हैं तो उसको टैली करते जाएं कि मैं ये जो टॉपिक बना रहा हूं फॉर एग्जांपल, क्या वो आज आता भी है या नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि एक टॉपिक एक बुक से प्रिपेयर करें। अगर आपको लगता है कि अभी नहीं पूरा सही बना, दूसरे बुक से देखें। अगर लगता है नहीं तो आप सीधा रिसर्च पेपर कोई ढूंढे, वहां से प्रिपेयर करें, ठीक है। आपको फॉरेन पॉलिसी पे, आपको वाटर इश्यूज पे रिसेंटली मिल जाएंगे। अगर आपके पास जे स्टोर, अगर जिनके पास ब्रिटिश काउंसिल की वो होगी मेंबरशिप, तो वो जे स्टोर के फ्री भी हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज मैं उनको आखिर में सोर्स बताऊंगा, वहां से भी हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने इसके जो पेपर के एसेंशियल कंपोनेंट्स है कि आपने 5 to 6 पेजेस रखने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले 8 रखते हैं, फिर 5 रखते हैं, फिर 4 रखते हैं, आखिरी क्वेश्चन के लिए टाइम ही नहीं होता, हेडिंग्स देके आते हैं या 1-2 पेजेस में करके आते हैं। दूसरा ये कि आपने कीवर्ड्स को मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि CPEC इज अ गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान, ये करंट अफेयर में भी आता है, IR पार्ट 1 में भी आता है, IR पार्ट 2 में भी आता है, पाक अफेयर में भी आता है। तो जाहिर सी बात है आपने क्या करना है कि एक ही आंसर नहीं लिखना, हर सब्जेक्ट का अपना डिक्शन होता है, अपना लैंग्वेज होता है। पाकिस्तान अफेयर में आएगा तो पाकिस्तान ओरिएंटेड कंटेंट लिखेंगे कि पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस कैसे खत्म करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म करेगा, मतलब टुवर्ड्स पाकिस्तान होगा। करंट अफेयर होगा तो स्ट्रेटेजिक में डेप्थ कैसे देगा, कनेक्टिविटी कैसे देगा। IR पार्ट 1 होगा तो थ्योरीज उसमें आएंगे, पार्ट 2 होगा तो IR पार्ट 1 इन करंट अफेयर मिला के आप बात करेंगे। उसके अलावा जैसे हम इस्लामियात लिखते हैं तो उसमें हम वर्सेस नहीं लिखेंगे अरबिक, तो कैसे मजा आएगा। अराबे नहीं देनी, जेर जबर नहीं देना, बट ग्रामर तो लिख हमने, वो अरबी तो लिखनी है ना। तो उसको बाद कैसे पता लगे, जब उसको फील हो जाए ये बच्चा हमारा है, तो वो आपको कभी भी फेल नहीं करेगा और अच्छी मार्क्स देगा। उसके अलावा आपने थ्योरीज लगानी है, थ्योरीज की एप्लीकेशन कैसे होगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अप्रोचेस कौन सी हैं, ठीक है। तो आया और रेफरेंसेस देनी है, प्राइमरी रेफरेंसेस कौन से होते हैं, सेकेंडरी रेफरेंसेस कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल आप डॉन न्यूज़पेपर को अगर रिपोर्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन पे, तो डॉन न्यूज़पेपर इज अ न्यूज़पेपर, इट्स नॉट अ रिसर्च एजेंसी, तो ये सेकेंडरी हो गया। अगर वो आप भी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को करेंगे तो वो प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी जब आप कैसे करें, बुक का नाम देना है वो कैसे करें, तो यहाँ से आप फंडामेंटल ऑफ एसे आंसर राइटिंग स्किल, तो ये सारी चीजें फ्रॉम दी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स द नोट्स मेकिंग, देन एट द लास्ट के पेपर अटेम्प्ट कैसे होगा, कैसे उसमें 6 से 17 मार्क्स हम कैसे उसमें ले सकते हैं। तो ये पूरी टेक्निक, क्रिटिकल एनालिसिस आएगा, किस क्वेश्चन में आएगा, किन किन टॉपिक्स में आता है, किन टॉपिक्स में नहीं आता, करंट अफेयर में आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीजें इन डिटेल हमारे क्लासेस में डिस्कस होती हैं। और नोट्स मेकिंग जब आप करते हैं तो पास पेपर को आपने एनालिसिस लेके आना है, और टॉपिक्स आपने 2016 से 2022 तक सिलेक्ट करनी है। मैं थोड़ा इसका ब्रीफ व्यू बता देता हूँ, बाकी इस पे
वीडियो पे पढ़ा है और आने वाले क्लासेस में भी आपको इन डिटेल गाइड किया जाएगा। 2016-15 में सिलेबस चेंज हुआ, जो 2016 में बैठे तो वो 2015 से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनकी आसानी के लिए मिक्स चल रहा था। तो अब 7 क्वेश्चन आते हैं, 8वां तो एमसीक्यूज का होता है, तो आपने एक क्वेश्चन लिखा, गैप दिया दूसरा, गैप दिया तीसरा, इसी तरह 7 क्वेश्चन 2017 का उठाएं, जो टॉपिक इनसे मिलता है उसके स्पेस में लिखें, बाकी 8, 9, 10। इसी तरह 2019 जो स्पेस में आता है वहां पे लिखें, बाकी आगे इसी तरह 20, 21, 22। अब ये जो टॉपिक आपको मिलके यही टॉपिक है जिनके नोट्स बनाने हैं, इससे एक टॉपिक ज्यादा नहीं जाएगा। अब इन टॉपिक्स को आपने क्या करना है, 2000 से 2015 के पास पेपर्स में ढूंढना है। जो टॉपिक्स आए हैं वहां पे जो उसके नीचे स्पेस है वहां पे लिखते जाओ। न्यू टॉपिक्स इन यहाँ से नहीं उठाने, क्योंकि ये वो ओल्ड टॉपिक्स होंगे जो जो सिलेबस से निकल चुके होंगे। अब आपके ने क्या करना है, जो ज्यादा बार रिपीट हुआ उसको नंबर 1, जो दूसरी बार उसको नंबर 2, जो अगर तीसरी बार पे 2 टॉपिक्स हैं तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक को 3, एक को 4 कर दें। बाकी आखिरी जो 4-5 टॉपिक्स होंगे जो एक एक बार रिपीट हुए होंगे, क्योंकि वो सिचुएशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल 2007-8 में इंडिया एंड यूएस की न्यूक्लियर डील हुई थी, तो 2009 में न्यूक्लियर डील पे आ गया था इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील। इसी तरीके से ईरान यूएस न्यूक्लियर डील हुई तो वहां पे क्वेश्चन आने लगा। एनर्जी क्राइसिस पे आते थे, जब एनर्जी क्राइसिस था अल्टरनेटिव एनर्जी, तो कुछ सिचुएशन वाले टॉपिक्स होते हैं वो हमें अटेम्प्ट नहीं करने होते, उनकी जगह जो रिसेंट टॉपिक्स होते हैं उन पे हमने फोकस करना होता है। तो ये है हमारा सिलेबस। तो मैंने ये हाईलाइट किया है कि हम कैसे टॉपिक्स करते हैं। तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बाकी जाके 17, उसके बाद एक होता है मिड सेशन, मिड टेस्ट होती है, और उसके बाद 2 और टेस्ट्स होती हैं, ठीक है। ये जो मिड मॉक होता है, ठीक, और उसके अलावा 2 और टेस्ट, टोटल 20 सेशंस होंगे। आगे चलते हैं। इसी तरीके से जब पार्ट 2 का होगा तो इंशाल्लाह उस पर भी डेमो देंगे। बाकी आपने जो रीडिंग्स नोट्स वगैरह बनानी है, रिकमेंडेड रीडिंग से बनानी है, ये जो है, ठीक है, टॉपिक्स यहाँ से ढूंढने हैं। अगर यहाँ से नहीं मिलते तो जो ऑक्सफर्ड, पेंगियन की पब्लिकेशंस के, पेलग्रेव के, कैम्ब्रिज के दूसरे जो न्यू बुक्स हैं तो आपने उनको देखना है, रिसर्च पेपर्स को देखना है। अब ये बुक्स आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है, जेर लाइब्रेरी से करनी है। अब ये जेर लाइब्रेरी पायरेटेड है तो ये तो बंद है, बट आपने क्या करना है, अब इस पे आ गई है तो आपने गूगल में जेर लाइब्रेरी लिखना है। आप तो टॉप 3, 4, 5 जितनी आती है लिंक्स उनको खोलना है, फिर आपको ये लिंक 2-3 पे मिल जाएगी। तो आपको यहाँ इस जैसी दूसरी भी डोमेन मिल जाएगी और आपके टॉपिक्स वो डाउनलोड हो जाएंगे जी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप अपनी जिनको माइक ऑन करनी है तो वो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, और बाकी जो माइक ऑन करके पूछ रहा हो तो बाकी चैट में भी कोई लिख सकता है, उसको भी प्रायोरिटी पे ही आंसर किया जाएगा जी। और इंशाल्लाह हम जो रेगुलर क्लासेस हैं वो आज जो है हमारा ट्यूसडे है तो वो हम फ्राइडे से स्टार्ट कर देंगे रेगुलर क्लासेस, ठीक है। तो रेगुलर क्लासेस के लिए यू कैन रजिस्टर टिल फ्राइडे, और उसकी जो रजिस्ट्रेशन फी है उस कोर्स की वो 4K है, ठीक है। तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर लेता हूँ। तो इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन हम पहला क्लास लेंगे। तो ये आपके साथ मैंने नंबर शेयर कर दिया है, ठीक है, ये मेरा ही नंबर है। और आपको कोई गाइडेंस चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जी, ये बुक है, आप देखें, और ये मैं पीपीटी शेयर भी कर दूंगा, डोंट वरी, मुझे याद दिलाना ग्रुप में जी।